नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सप्ताह अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं, जिसमें करीब 20 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में आने वाले विधानसभा चुनाव का भी विशेष ध्यान रखा गया है। उन प्रदेशों से ज़्यादा लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी जहां आगामी समय में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मंत्रिमंडल में पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ऐसे लोगों को जगह देने की कोशिश करेगी जो अपने क्षेत्र विशेष में बीजेपी के लिए अच्छा माहौल तैयार कर सकें और यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकें। इसमें जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया है, सहयोगी दलों का भी ध्यान रखा गया है, साथ ही नाराज सांसदों का भी ध्यान रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि 2022 में वहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में इस राज्य को दरकिनार करना तो असंभव ही है, क्योंकि इसी राज्य से ही, लखनऊ के रास्ते ही दिल्ली की सत्ता तक पहुंचा जाता है। ऐसे में यहाँ से कई मंत्री आपको देखने को मोदी कैबिनेट का जब विस्तार होगा उसमें मिल सकते हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जो अपने विशेष प्रभाव रखते हैं अपने क्षेत्र में। तो जो सबसे पहला नाम आता है उसमें है अनुप्रिया पटेल का। अपना दल की मुखिया एक तरह से कहिए, अपना दल को संचालित करती हैं। अपना दल बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। अनुप्रिया पटेल प्रधानमंत्री जब मोदी पहली बार 2014 से 2019 का जो उनका कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में वो मंत्री थी। उसके बाद 2019 में जब दोबारा मोदी सरकार बनी तो उसमें उन्हें जगह नहीं दी गई, लेकिन अब एक बार फिर से यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अनुप्रिया पटेल को मोदी कैबिनेट में फिर से शामिल किया जा सकता है। दूसरा नाम है संत कबीर नगर से सांसद प्रवीण निषाद का। प्रवीण निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद के बेटे हैं। डॉक्टर संजय निषाद ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में काफ़ी उठापटक मचाई थी। संजय निषाद ने बीजेपी से यह भी मांग कर दी थी कि अगर उन्हें डिप्टी सीएम का चेहरा बना के बीजेपी चुनाव में जाती है तो इसका लाभ बीजेपी को काफ़ी मिलेगा। लेकिन खैर अभी तक इस बात को बीजेपी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। संजय निषाद भी लगातार इस जुगाड़ में है, बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं कि उनकी इस मांग को मान लिया जाए। लेकिन सूत्रों की माने तो प्रवीण निषाद को मंत्रिमंडल में शामिल कर बीजेपी उनकी इस नाराजगी को दूर कर सकती है। हालांकि प्रवीण निषाद को कैबिनेट में दर्जा नहीं मिलेगा, राज्य मंत्री के तौर पर ही उन्हें जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। दरअसल संजय निषाद का कहना है कि उनके जो जाति की आबादी है प्रदेश में तकरीबन 18% के आसपास है, जो 140 से 160 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव रखती है, जीत हार का अंतर पैदा करती है। ऐसे में बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि वो अपने सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी को नाराज करे, जिसकी वजह से निषाद समुदाय उससे नाराज हो और वो वोट बैंक कहीं किसी और पार्टी के साथ चला जाए, जिससे बीजेपी का नुकसान हो। तो ऐसे में बीजेपी यह कतई नहीं चाहेगी। जो अगला नाम है वह है डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी का। देवरिया से सांसद हैं। पिछले दिनों उनके पूर्व सांसद बेटे शरद त्रिपाठी का निधन हुआ था। ऐसे में जो नाराज ब्राह्मण लॉबी है प्रदेश में, पिछले कुछ समय से ऐसा माना जा रहा है कि, और तमाम सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ें चलती हैं कि जो उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार है वह ब्राह्मण विरोधी है। ऐसे में बीजेपी रमापति राम त्रिपाठी को मंत्रिमंडल में जगह देकर नाराज ब्राह्मणों को मनाने की पूरी कोशिश करेगी। बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि वो अपने कोर वोट बैंक को कहीं और जाने दें या नाराज रहने दें। अगला नाम आता है वरुण गांधी का। हालांकि इस नाम पे संशय है, यह कहना मुश्किल है कि वरुण गांधी को वास्तव में कैबिनेट में जगह मिलेगी या नहीं। हालांकि खबरों में तो ये चीज़ें चल रही हैं। दरअसल एक चीज़ देखा जाए तो जब से मोदी शाह की जोड़ी ने बीजेपी को हैंडल करना शुरू किया, वरुण गांधी को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया। 2014 के पहले आप भी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से देखते हैं वो ये मानते थे कि वरुण गांधी सीएम प्रोडक्ट हैं, आने वाले समय में ये राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी जैसे आई, वरुण गांधी कहीं ना कहीं लापता हो गए। उनकी 2019 में सीटें अभी बदल दी गई उनके और उनकी मां के साथ। अब यहाँ अंतर देखिए क्या है कि वरुण गांधी आडवाणी ग्रुप के थे और शायद इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। हालांकि कुछ ऐसे बयान भी उनके रहते थे चर्चा में, जिसकी वजह से शायद मोदी और शाह उन्हें बेहद पसंद नहीं करते थे। वहीं एक चीज़ और गौर करने वाली बात है, जब 2014 से 2019 तक उनकी मां मेनका गांधी केंद्र में मंत्री थी, लेकिन 2019 के चुनाव में वो दोबारा लोकसभा जीत के जाती हैं, उस दरमियान उन्हें मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं मिलता है। ऐसे में शायद इस बात की संभावना थोड़ी बहुत जताई जा सकती है कि वरुण गांधी को कहीं न कहीं मंत्रिमंडल में कहीं न कहीं जो है जगह मिल जाए, उन्हें जो है स्टेबल किया जाए।
अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड से तीरथ सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पिछले दिनों एक उत्तराखंड में सियासी भूचाल आया जिसमें तीरथ सिंह रावत की कुर्सी चली गई, लेकिन अब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। दरअसल तीरथ सिंह रावत से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी नाम चल रहा था और यह भी दावा किया जा रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन इस मामले में भी जिस प्रकार त्रिवेंद्र सिंह से तीरथ सिंह मुख्यमंत्री बनने के मामले में आगे निकल गए थे, उसी प्रकार अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने में भी तीरथ सिंह का पलड़ा थोड़ा भारी है। उसकी असली वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी उत्तराखंड विधानसभा के वो सदस्य हैं, जबकि तीरथ सिंह रावत लोकसभा के सदस्य हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा तीरथ सिंह रावत को ही जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, जिसकी वजह से कहीं सीटों के दबाव न आए। और जबकि त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभा के सदस्य हैं, ऐसे में उन्हें लोकसभा या तो अगर मंत्रिमंडल में जगह देंगे तो उन्हें लोकसभा या राज्यसभा में फिट करना होगा, जो कि बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल वाली बात होगी। तो ऐसे में तीरथ सिंह रावत का मुख्यमंत्री बनना, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय है। वहीं राकेश सिंह जो बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके थे, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, उनका भी मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय है। असम से कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। असम का मुख्यमंत्री बनने से पहले सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो भी सदस्य थे। हालांकि जब असम में इसी साल जब चुनाव हुए तो सर्बानंद सोनोवाल की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, लेकिन चुनाव के बाद हेमंत बिस्वा सरन को वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी, नड्डा और अमित शाह उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं फिट करेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बिहार से भी 2 मंत्री बन सकते हैं, जेडीयू के कोटे से, दूसरा आरएलएसपी के कोटे से। उसमें अब आरएलएसपी के कोटे से जो सबसे पहला नाम आगे जा रहा है पशुपति पारस का, जेडीयू से भी वो नाम सामने नहीं आया है। इसके अलावा राजस्थान से एक मंत्री को जो है शामिल मोदी सरकार में किया जा सकता है। उनमें सबसे आगे नाम चल रहा है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का, क्योंकि वह भी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, लेकिन जब दोबारा सरकार बनी तब वो केंद्र में अब हिस्सा नहीं है। लेकिन युवा हैं, ऊर्जावान हैं और अच्छे जनसंपर्क की वजह से शायद एक बार फिर से उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, क्योंकि अगर 2023 में राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मंत्रिमंडल में शामिल कर आने वाले समय में राजस्थान के लोगों को भी संदेश दिया जाएगा कि उनको भी मंत्रिमंडल में मोदी सरकार में बराबर का हिस्सा मिल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।